नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इस अरे इसलिए हंसी आ जाता है ना, क्योंकि मैं बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट लेता हूँ और मेरे तकिया कलाम है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और ये मेरे गुरु जी से मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। आपको बताया था मैं, अंकित अवस्थी सर जी, उनका चरण में मेरा प्रणाम हमेशा रहेगा। तो उनके कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो मैं लगातार हर सब्जेक्ट अलग अलग लेता हूँ, उसमें यही बोलता हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त लेकर के प्रमुख तत्वों के साथ आपका बायोलॉजी का अगला क्लास, इसका अगला क्लास, उसका अगला क्लास, जनजाति का क्लास, हिस्ट्री का अगला क्लास। मैं पढ़ाया अपने हमारे वीडियो कोर्सेस में मैं स्वयं खुद उसमें मैं पूरा छत्तीसगढ़ का पूरा इतिहास पूरा कंप्लीट तीनों हिस्ट्री है ना, प्राचीन, मध्यकालीन, आपका आधुनिक, मिडाइवल, मॉडर्न एंड आपका एंशिएंट, तीनों हिस्ट्री पढ़ाया हूँ छत्तीसगढ़ का। फिर उसी में हमारे ऐप में मैं छत्तीसगढ़ का पूरा जनजातीय ट्राइब्स पढ़ाया हूँ, जिसमें ट्राइब्स को पूरा खोल खोल के एकदम घोटुल पूरा दिखा दिखा के पढ़ाया हूँ। तो आप पूरा देखने लगेंगे कि यार घोटुल पूरा दिख रहा है, चारों ओर से लकड़ी से पूरा बाउंड्री घिरा हुआ है। मैंने एक चीज़ पूरा दिखा दिखा के पढ़ाया, तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हूँ ट्राइब्स को। ठीक है, और सब फिर मैं और अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो होता क्या कि जब भी ऐसे बोलने लगता हूँ कि आप प्रमुख तथ्यों के साथ आपका, अब सब्जेक्ट सोचता हूँ कौन सा बोल रहा हूँ, ये सब्जेक्ट बोलूँ वो बोलूँ, तो इसलिए हंसी आ जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे को बोलना है। तो ध्यान करते कंप्यूटर पढ़ा रहा है उसलिए थोड़ी हंसी आ गई। चलिए फिर हंसी मजाक के साथ, इसलिए आप भी हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुश मिजाजी रहिए। और इसी के साथ चालू करते हैं आज का क्लास। इससे पहले आप देखे थे सर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें हम देखे थे सर सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, नेटवर्क ऑपरेटिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, रियल टाइम, टाइम शेयरिंग। या चलो बेटा चालू करते हैं। आइए, तो हम सबके ऊपर वन बाय वन चर्चा करना चालू करेंगे। सबसे पहले लिखिए सर आपका टास्क में, सर टास्क हम देखे थे, टास्क माने आप कुछ और नहीं, टास्क माने एक्शन लेना। जो आप एक्शन ले रहे हैं या जो आप क्रिया कर रहे हैं, जो कार्य आप कर रहे हैं, जिस समय जो काम आप कर रहे हैं अपने फोन में, कंप्यूटर में, वही आपका टास्क है। जैसे आप चाहते हैं कि मैं कट करूं और पेस्ट करूं, मैं फोटो कट करूं, पेस्ट करूं, फोटो कॉपी करूं, पेस्ट करूं, मैं गाना प्ले करूं, पॉज करूं, तो जब आप टास्क कर रहे हैं टास्क, तो उसी धार पे सिंगल टास्क एक समय पे होगा या मल्टी टास्क होगा, एक साथ आप बहुत सारा काम कर पाएंगे कि एक समय पे एक ही काम कर पाएंगे। ठीक, आइए इधर थोड़ा पीछे से समझाऊं मैं। सर सिंगल टास्क और मल्टी, एक समय में एक ही काम, एक समय में एक से अधिक काम। ठीक है सर। यहाँ देखिए सर मल्टी प्रोसेसिंग, सर एक समय जो आप एक ही काम करेंगे तो सिंगल प्रोसेसिंग की जरूरत है। हाँ सर, मगर एक समय जो आप मल्टी टास्क करेंगे तो उससे मल्टी प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। अर्थात मल्टी टास्क को प्रोसेस करने के लिए मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीटास्किंग है वो मल्टी प्रोसेसिंग भी होगा। अर्थात ये भले अलग अलग क्राइटेरिया बनाया है, मगर आज वर्तमान में आप जो देखते हैं ये सबको खिचड़ी मिचड़ी बना दिया है और सबको मिला करके एक सफल ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सामने रखा है। समझ में आ गया बात? हाँ सर, इसीलिए क्राइटेरिया भले अलग अलग है, मगर आज ये सब चीज आपके रियल टाइम आपस में मर्ज हो चुके हैं, मिल चुके हैं। चलिए, क्योंकि आपको बहुत सारे कार्य को करना है, तो टास्क होगा कब? जो वो सबको मल्टी टास्क को प्रोसेस करेगा, क्योंकि प्रोसेस करना ही तो उस कार्य का आपका सफल होने, प्रोसेस करना है उस कार्य को, संचालन करना है ना। हाँ सर, आइए आते हैं हम आपका सिंगल टास्क हो गया, टास्क पे आ गए हम। लिखिए टास्क लिखेंगे सर। टास्क में सर टास्क दो था, एक आपका है सिंगल टास्किंग, एक है आपका सर मल्टीटास्किंग। ठीक है दोस्तों? हाँ सर, मल्टीटास्किंग। चलिए, बस याद रखेंगे सर, इसमें एक ही शब्द सबसे ज्यादा गौर करना है जब पे आपको एग्जाम क्वेश्चन घुमाएगा। मैं बार बार बोला, एक ही समय पर एक से अधिक कार्य, एक ही समय पर एक से अधिक कार्य। तो एक ही समय पर जब एक ही समय पर एक कार्य करे, एक ही समय पर एक से अधिक कार्य करे, तो एक ही समय पर एक कार्य करे तो सिंगल टास्किंग, एक ही समय पर एक से अधिक कार्य करे तो मल्टीटास्किंग। इसलिए लिखेंगे एक ही टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर। हाँ सर,
आइए लिखिए, और उसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछता, बताइए, आपको लिस्ट दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक, जो एक बार में एक टास्क करने देता था। तो आइए, आपको पीछे पढ़ाया था मैं, आपको थोड़ा रिवीजन करवाऊं, आइए ताकि वो याद आए। मैं पढ़ाया सब रहता हूँ, आपको कॉमन सेंस देखिए, उससे घुमा के कैसे क्वेश्चन पूछता है, आपको ध्यान होना चाहिए। सर आप बताए थे इंटरफेस में कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, सर अब बताए थे कि अगर आपको उसमें एमएस वर्ड ऑन भी करना है तो आप पहले उसमें लिखते हैं, टाइप करते हैं, कैरेक्टर डालते हैं, कमांड डालते हैं, प्लीज ओपन द एमएस वर्ड। तो आपने कमांड डाला तो किसी से कमांड, किसी से कैरेक्टर टाइप किया तो किसी से कैरेक्टर, यूजर आप हैं और इंटरफेस मिल रहा है आपको। तो कमांड या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है आपका, इसका एग्जांपल एमएस डॉस है, अर्थात आपको एक टाइम पे एक ही टास्क करने दे रहा है ना वो, तो अर्थात आपका एमएस डॉस ही एग्जांपल हो जाएगा सिंगल टास्किंग का। और सिंगल टास्किंग जो कर रहा है वही आपका कमांड या आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होगा। तो देखिए संबंध कैसे बन रहा है। तो इस तरीके से इन संबंधों को आपस में जोड़ के रखिए, क्योंकि ये किसी पुस्तक में नहीं देगा, और जब किसी पुस्तक में नहीं देगा ना तो आपको ही ध्यान रखना है, ताकि आपसे एग्जाम में जब पूछे तो घुमा करके ये बताइए वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कमांड और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस प्रदान करता है और सिंगल टास्किंग होता है, तो है आपका एमएस डॉस। यदि एमएस डॉस कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिंगल टास्किंग दे दिया, मल्टीटास्किंग दे दिया, कमांड यूजर इंटरफेस दे दिया और आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दे दिया। तो हाँ सर, हम सबको रिलेट करके रखना है कि एमएस डॉस यहाँ एग्जांपल आया तो ये वहाँ भी होगा, अर्थात चलिए भैया आप समझ गए। मेरा बोला ना, मेरा काम मेन यही है, पुस्तक में बहुत सारे पुस्तक मार्केट में है, सब पुस्तक में बहुत सारा ज्ञान दिया हुआ है, मगर उस ज्ञान में से आपके काम का क्या है और किस तरीके से उसको आपके ज्ञान आपके दिमाग में बैठना चाहिए वो जरूरी है। तो लिखेंगे सर सिंगल टास्किंग इज द एग्जांपल ऑफ, पहले तो इसके परिभाषा थोड़ा लिख दूं, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में, इस एक समय को हमें काम करते हैं बीच में, क्योंकि एक समय का उपयोग दोनों में होगा। हाँ सर, दोनों में इसका उपयोग है, इसलिए एक समय में एट अ पर्टिकुलर टाइम एक पर्टिकुलर टाइम में या एक ही समय में, ठीक, एक ही काम करने दे, एक ही काम करने दे या सिंगल टास्क करने दे, तो आपको होता है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। हाँ सर, एक ही काम करेंगे एक ही समय पर, तो लिखिए इसका से कि सिंगल टास्किंग परिभाषा ऐसे बनेगा, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म्स इन विच यू परफॉर्म सिंगल टास्क इन अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक, हाँ सर, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक समय पर एक ही काम करने दे, एक समय पर एक ही काम को अंजाम दे। हाँ सर, चलिए आइए, मल्टीटास्किंग क्या है सर, जो एक ही समय पर, मल्टीटास्किंग एक ही समय पर एक से अधिक कार्य करने दे, 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 ठीक, एक ही काम एक ही कार्य करने दे, एक से अधिक कार्य करने दे, एक ही काम एक ही कार्य एक ही कार्य करने दे। ठीक, चलिए, तो आपको हो जाएगा एक से अधिक कार्य करने दे, तो आपको हो जाएगा मल्टीटास्किंग, एक ही कार्य करने दे तो आपको हो जाएगा एक ही कार्य, तो आपको हो जाएगा क्या भाई, सिंगल टास्किंग हो गया। हाँ सर, तो हो गया आपका इसका एग्जांपल। ठीक, आपको हो जाएगा मल्टीटास्क करने दे तो मल्टीटास्क। चलो दोस्तों, आप समझ गए। तो हाँ सर, आपने बार बार समझाया है कि मैं कमांड डाल रहा हूँ, एक बार मैं एक ही काम कर पा रहा हूँ। जैसे मैं अपने वो खोला, कॉल बुक खोला तो सिर्फ कॉलिंग का लिस्ट देख पा रहा हूँ। हाँ सर, तो सिंगल टास्क परफॉर्म हो रहा है।
मगर मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिखाया मल्टीटास्क का, कहा कि हाँ सर आप दिखाए थे एग्जांपल कि मैं देखिए ऊपर व्हाट्सएप खोला हुआ था, नीचे आपका लास्ट क्लास में याद कीजिए मैंने व्हाट्सएप ऊपर खोला हुआ था और नीचे मैं अपना चैटिंग कर रहा था। हाँ सर, तो मल्टीटास्क कर रहा था ना मैं? हाँ सर, मैं वो नीचे चैटिंग भी कर रहा हूँ और आपका ऊपर व्हाट्सएप भी चला रहा हूँ। ठीक, हाँ सर, दोनों टास्क मेरा हो रहा था, इसलिए क्लियर हो गया। तो मेरे मोबाइल सिंगल टास्क का भी एग्जांपल है, मल्टीटास्क का एग्जांपल है भी। ठीक, इसलिए याद मोबाइल में मोबाइल इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल टास्किंग भी और मल्टीटास्किंग भी। कैसे, आइए समझाऊं आपको फिर से। मेरा मोबाइल आपको दोनों टाइप का काम करता है, आइए समझाता हूं सर कैसे। देखिए, जब मैं यहाँ पर केवल मैंने कॉल, मेरी आरना है, मेरी भतीजी, मेरी जान, मेरी बेटी रानी, चलिए तो देखिए जब मैंने केवल ये खोला आपका, है ना, आप लोगों के लिए जब कॉल बुक खोला तो केवल कॉल मुझे दिख रहा है। हाँ सर, केवल कॉल बुक दिख रहा है सर। ठीक, या और कोई काम कर सकते नहीं, सिर्फ कॉल से रिलेटेड काम आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि सिंगल टास्क कर रहा हूँ एक टाइम पे। हाँ सर, फिर दूसरे टाइम पे अपना मैसेज बुक खोला तो सर केवल मैसेज आपको दिख रहा था सर। ठीक है सर, मैसेज बुक हो गया सर। तो तीसरा बार कॉन्टैक्ट खोले, केवल कॉन्टैक्ट दिख रहा है, केवल कॉन्टैक्ट, तो एक टाइम पे केवल एक ही चीज देख पा रहा हूँ। हाँ सर, तो ये हो गया एग्जाम्पल आपके सिंगल टास्किंग है। ठीक, तो ये एग्जाम्पल हो गया सिंगल टास्किंग का। हाँ सर, चलिए अब दूसरा आप देखिए, एग्जाम्पल हो गया सिंगल टास्किंग का। ठीक, अब देखते हैं मल्टीटास्किंग के एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये मल्टीटास्किंग के एग्जाम्पल देखेंगे। सर देखिए, मैंने अपना कॉल बुक खोला और मैंने अपनी 3 उंगली से ऐसे स्क्रॉल किया, ये इसमें नहीं ले रहा है, चलिए दूसरा ले लेते हैं एप्लीकेशन। आइए, मैंने बताया था मेरा इसमें मैंने अपना एल्बम खोला। ठीक, हाँ सर, चलिए जिसमें मैंने अपना एल्बम खोला है, जैसे मैंने अपना एल्बम खोला है। ठीक है, मेरा एल्बम है और इसे मैं स्क्रॉल करता हूँ, ऐसे करके स्क्रॉल किया मैं 3 फिंगर से, ये देखिए, इसमें भी नहीं दे रहा हूँ परमिशन, तो सिंगल टास्किंग ही हो गया। देखिए अभी भी सिंगल टास्किंग लिया और तो मंगल मल्टी टास्किंग। चलिए मैं अपना व्हाट्सएप वाले खोलता हूँ, फिर पुराने एग्जाम्पल, मैंने अपना व्हाट्सएप खोला, ये चलिए इसमें देखते हैं सिंगल टास्किंग देता है मल्टी टास्किंग। मैं अपना गाड़ी दिखा, वेज में ट्रेन खोला और मैं इसमें स्क्रॉल करके देखता हूँ। हाँ दिए परमिशन। अब ये मेरे को मल्टी टास्किंग करने का परमिशन दे रहे कि हाँ बेटा आप खोल लो। यहाँ से मैं चला गया क्रोम में, देखिए मेरा गूगल खुल गया। अब देखिए ऊपर मेरा ट्रेन का टाइमिंग भी दिखाया, मेरे को फाइंड फाइंड ट्रेन कर दिया, उधर फाइंड हो रहा है। यहाँ मैं ट्राई कर लेता हूँ कंप्यूटर। ठीक, देखिए मैंने मल्टी टास्क करने दे रहा है ना, मैं देखा इस ट्रेन का टाइमिंग दे दिया, खुल रहा था उधर, मैं उसको टच कर दिया, इसको स्क्रॉल भी कर रहा हूँ। देखिए हाँ, शॉप कंप्यूटर देखिए अलग लिखने लग गया, नीचे आपका मेरा गूगल खुल गया, ऊपर मेरा आपका ट्रेन वाला खुला है। ठीक, बिलासपुर जंक्शन लिखा हुआ देखिए। तो मेरे को मल्टी टास्क करने दिया तो मल्टी टास्किंग हो गया, एक ही समय में मैं दोनों में काम कर रहा हूँ। ठीक, हाँ सर, देखिए दोनों एक समय में दोनों में काम कर रहा हूँ। हाँ सर, दोनों में आप काम कर रहे हैं सर एक ही समय पे। ठीक, तो ये मल्टी टास्किंग हो गया और सिंगल टास्किंग दोनों आप मेरे फ़ोन में समझ लिए हैं। चलिए भाई, इसके बाद आपको कोई दिक्कत डाउट नहीं रहेगा सिंगल टास्किंग मल्टी टास्किंग से। तो हम आ जाते हैं अब आपके ये वाला चैप्टर तो खत्म भैया। चलो भाई, कितना मेहनत करता हूँ तुम लोगों को अंदाजा है। हर एक चीज अपने हाथ में होल्ड होल्ड करके समझाने का चीज़ बताना, मगर तुम लोग यार दोस्त सपोर्ट ही नहीं करना चाहते हो सर को अपने, मुझसे ही बदला ले ले हो। छपका वाली आएगा दोस्तों, छपका वाली आएगा। चलिए समझ गए सिंगल टास्क। तो एग्जांपल लिखिए जिससे 100 से तो क्वेश्चन आएगा, जिस क्वेश्चन पूछेगा बताइए इनमें से कौन सा सिंगल टास्क है, तो आपको क्लियर कट बताया सर। यहाँ पे एग्जांपल है आपका MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, हाँ सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही था और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो MS DOS इज एग्जांपल ऑफ, तो MS DOS इज एन एग्जांपल ऑफ आपका सिंगल टास्किंग। ठीक, तो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। लिस्ट दिखाओ दोस्त। देखिए जो विंडोज 10 देखते हैं वो कैसा है,
तो सर विंडोज 10 जो है इज अ सिंगल यूजर, मैंने एक ही यूजर यूज करेगा, मगर मल्टीटास्किंग है। जैसे मैं अपने फोन दिखाया, मैं बहुत सारा टास्क कर पाता हूँ, मगर मैं अकेला यूजर था ना उसको यूज करने वाला, तो मेरा मोबाइल भी आपका सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग का एग्जांपल है। हाँ सर। वैसे विंडोज 10 भी सिंगल यूजर कंप्यूटर चला रहा है और मल्टीटास्क कर सकता है। हाँ सर। चलिए अब हम निकालते हैं, ये नहीं निकालते हैं मेन अपना काम का चीज। लिस्ट ऑफ सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मिल जाएगा अगर तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको तो एग्जांपल जो सबसे फेमस है आपको बता दिया हूँ मैं। ठीक। हाँ सर। देखिए व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आया है द करेक्ट ऑप्शन इज एमएस डॉस। So MS-DOS is an example of a single tasking operating system, an operating system that allows a single user to perform only one task at a time is called a single tasking operating system. Palm OS is also an example of single tasking operating system. तो इसमें लिख लीजिए Palm OS। ठीक। हाँ सर। तो इसका एग्जाम्पल एक और लिख लीजिए, तो दूसरा है Palm OS। मिल गया एग्जाम्पल। ऐसे ही लिस्ट बना लेंगे आप लोग जो खोज खोज करके। फिलहाल कि 2 से ही क्वेश्चन आपका पूरे बन जाएंगे एग्जाम में, इन 2 एग्जाम्पल से बाहर नहीं जाएगा क्योंकि बहुत मुश्किल होता है सिंगल टास्किंग खोजना। ठीक। सिंगल टास्क खोजना तो मुश्किल समझिए, क्योंकि आजकल मल्टीटास्किंग आप जो जनरली देखते हैं, आज को आपको मल्टीटास्किंग देखने मिलता है। जैसे मेरे फोन में 2-2 टास्क एक साथ कर रहा था। हाँ सर। मोर्सी फोन में सिंगल टास्क भी इनबिल्ट था। जैसे मैं जब कैमरा वो खोला, केवल मैंने अपना खोला केवल अपना कॉल लॉग, तो वहां से कोई और एप्लीकेशन नहीं खुल रहा था, मतलब उससे वो सिंगल टास्क की तरह व्यवहार कर रहा था। ठीक। हाँ सर। मतलब मेरा फोन सिंगल टास्किंग मल्टीटास्किंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। क्लियर हो गया। हाँ सर। आइए बात है आपके मल्टीटास्किंग पे। सर इसके एग्जांपल दोस्त, मेरे फोन सर कौन है सर, आपका फोन है सर, मेरा फोन वीवो का है, तो मेरा वीवो में कौन सा सर डल रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम, डलता है एंड्रॉइड का दोस्त। हाँ सर। ठीक। तो एंड्रॉइड भी एग्जांपल हो जाएगा इसका। लिखिए सबसे पहले एग्जांपल इसका एंड्रॉइड, समझा दो, दोनों दिया मैं आप लोगों को। हाँ सर एंड्रॉइड। सर विंडोज, विंडोज मतलब विंडोज में पूरा विंडोज ना, विंडोज एक्सपी, विंडोज 8, विंडोज 9, विंडोज 10, एमएस डॉस को छोड़ करके। आईओएस फोन में ही, एप्पल आईफोन वाले में आईओएस जो है वो भी आपका मल्टीटास्किंग है। हाँ सर। और लाइनक्स, लाइनक्स आपका देखिए मल्टीटास्किंग है। हाँ सर। तो ये इसमें भी लिस्ट देखते हैं, बाकी इसके अलावा कुछ और मिल जाएगा तो लिख देंगे। बाकी ये आपके मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं, लिखते हैं। लिस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए विंडोज के जितने एग्जाम, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, 8, 10, 2000, IBM OS 390 और लाइनक्स और नाम देख लेते हैं। और तो सब आपके एग्जांपल हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक। हाँ सर। कहाँ हो भाई, हमको लिस्ट चाहिए यार अपने बच्चों के लिए। क्या दिखा रहे हो, सब ज्ञान नहीं चाहिए। हाँ बस। कॉपी और दोस्ती आप लोगों के लिए पेस्ट मेरे दोस्तों। क्लियर हो गया। हाँ सर। तो एग्जांपल ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 2000, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स OS ऑपरेटिंग सिस्टम 390 मल्टीटास्किंग था। लाइनक्स एंड यूनिक्स हो गया। हाँ सर। तो आप लोगों को बता दिया मैं। क्लियर हो गया। दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, देख लो एक बार। हाँ तो थोड़ा छोटा दिख रहा है, चलिए थोड़ा छोटा दिख रहा है, एक बार बड़ा करके दिखाता हूँ, फिर उसको ऐसे छोटा करके जमा दूंगा। ठीक।
हाँ सर, आइए तो बड़ा करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा बड़ा करके एक बार देख लीजिए आप लोग ताकि आपके ध्यान में रहे। तो विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 2000, IBM OS 390, लाइनक्स एंड यूनिक्स, ये आपका है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके एग्जांपल से क्वेश्चन बनेगा और इसके परिभाषा से क्वेश्चन बना तो कैसा बनेगा आपको पता चल गया ना। हाँ सर, हमको बता दिए सर, धन्यवाद सर। आओ दोस्तों, जब हो गया आपका तो आते हैं आपके वहीं सेट कर दिए उसको। चलिए, तो आपके दोनों टाइप का हो गया। सिंगल टास्क का आप लोगों को होमवर्क है। सिंगल टास्क का जैसे मैं यहाँ 2 नाम लिखा हूँ, अभी ये काम मैं अभी ज़्यादा करूँगा तो आप लोगों का समय ही व्यर्थ होगा। तो आप लोग खोज करके कमेंट में जो भी लिस्ट आपको मिलेगा वो डालेंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास में जो भी डालेगा सिंगल टास्किंग का नाम खोज करके और ईमानदारी वाला डालिएगा, गलत मत डालिएगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन जाएगा। क्योंकि आप पे भरोसा करके मैं क्रॉस चेक नहीं करूँगा, पहले बता रहा हूँ। तो आप में जो भी सिंगल टास्किंग लिस्ट बनाएगा वो इस वाले वीडियो के में या अगले वीडियो में सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम करके पूरी लिस्ट बना के दीजिएगा। जैसे यहाँ 2 का लिस्ट है और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिंगल टास्किंग है, तो उसको मैं आपके नाम के साथ खुद प्रदर्शित करूंगा हमारे स्क्रीन में कि हमारे इन भाई बंधुओं ने या हमारी इन बहनों ने बताया इसको कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा फेमस है करके। ठीक, सिंगल टास्किंग है। चलिए, तो ये आपके ऊपर होमवर्क है, बाकी मैंने इधर आपको दे दिया। ठीक, दोनों खोजने की कोशिश कीजिएगा, जो नया मिलेगा उसको ऐड कर दीजिएगा। ठीक, चलिए, तो ये काम हो गया आपका टास्क वाला। हाँ सर, चलो दोस्तों, समझ गया पूरा। चलो आइए अगले पेज पे। सर, सिंगल टास्किंग मल्टीटास्किंग का काम तो हो गया। अब आते हैं आपके सिंगल यूजर और मल्टी यूजर पे। ठीक, आइए यूजर पे सिंगल यूजर और आपका मल्टी यूजर। क्लियर हो गया? हाँ सर, कुछ और नहीं। सिंगल यूजर मल्टी यूजर, जब एक ही यूजर एक टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करे, और सिंगल यूजर एक ही टाइम पे एक से अधिक आपके यूजर काम करे, वो आपको मल्टी यूजर। ठीक, तो आप लिखते हैं एक ही समय में, ठीक, इन एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम ठीक। हाँ सर, तो एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जो एक ही समय में एक से अधिक यूजर एक ही समय में एक यूजर एक्सेस करे, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करे या रन करे। तो एक यूजर एक्सेस करे तो हो जाएगा आपका सिंगल यूजर, और एक से अधिक यूजर एक्सेस करे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को वो आपका हो जाएगा। तो सिंगल यूजर करे तो भाई सिंगल यूजर, मल्टी यूजर करने लग जाए तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, हाँ सर, एक्सेस करने मतलब उसमें काम करने लग जाए। ठीक, हाँ सर, तो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूजर बैठ के काम कर पाता है। जैसे मेरे मोबाइल को मैं अकेले चला पा रहा हूँ ना, इसमें कोई और भी अपना हाथ डाल के एक साथ काम कर सकता है क्या? मैं अपना फोन चला रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप चैटिंग कर रहा हूँ, इधर कोई और आदमी आकर के व्हाट्सएप चैटिंग कर उससे उसमें अपना हाथ डाल करके उसमें गेम खेल सकता है क्या? नहीं सर। अब मेरा मोबाइल जो है ये सिंगल यूजर का एग्जाम्पल है, इसको मैं से भी यूज कर पा रहा हूँ। ठीक, चलिए, इसमें भी एग्जाम्पल लिखेंगे। सर, इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल आता है? तो लिखिए, सिंगल यूजर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है जो कि एट अ पर्टिकुलर टाइम एक ही यूजर द्वारा एक्सेस किया जाता है, वो आपको हो जाएगा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर जो आपके मल्टी यूजर द्वारा किया जाता है वो
ये दोनों आप परिभाषा समझ गए। हाँ सर, इसका एग्जांपल देखिए जिससे क्वेश्चन बनता है, उसी से आपको सब क्लियर भी हो जाएगा जो बचा है। देखिए सर, इसमें भी एग्जांपल सेम टू सेम सर, MS डॉस। सर क्यों MS डॉस दोस्त? इसलिए क्योंकि सर MS डॉस में आप बताए थे कि उसमें अगर मेरे को MS वर्ड फाइल ओपन करना है, तो ओपन करने के लिए मैं उसमें टाइप कर रहा हूँ प्लीज ओपन द MS वर्ड फाइल, तो क्या उस समय कोई और यूजर आकर के उससे वो टाइप कर सकता है? जब मैं टाइप कर रहा हूँ प्लीज ओपन द वीडियो फाइल, प्लीज ओपन द पावर पॉइंट, नहीं ना। मैं एक टाइम पे एक ही आदमी उसमें कमांड भी डाला तो सिंगल यूजर हो गया, एक टाइम पे एक ही एक्शन में ले पा रहा हूँ तो आपका सिंगल आपका टास्किंग भी हो गया, तो आपका MS डॉस हो गया। ये पूछता है ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर जो आपका सिंगल टास्किंग भी है, सिंगल यूजर भी है और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी है, तो है आपका MS डॉस। अब 3 चीज याद रखे इससे जोड़ करके। हाँ सर, सर जी समझते चलेंगे तो याद नहीं रखना पड़ेगा, है ना, जैसा आपको बताया कि कैसे काम हो रहा है। ठीक, तो समझना, समझ के चलिए। हाँ सर, और डस को फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लियर हो गया? हाँ सर, फुल फॉर्म लिख दूं क्या इसमें? आपका लिख देता हूँ डिस्क माइक्रोसॉफ्ट, इसको लिखता हूँ फुल फॉर्म लिख देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों। आइए इसके अलावा और कोई एग्जांपल हम खोजने की कोशिश करते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का। लिस्ट ऑफ सिंगल MS डॉस, विंडोज 95, विंडोज NT, विंडोज 2000, ये सिंगल है, ये आपका मल्टी यूजर है। दोनों को लिखा तो यहीं पे लगा तो लिस्ट को, इसको 5 मोर रोज दिखा रहा है और रो देख लेते हैं। चलिए, ये समझाया हुआ है कि यूजर और इधर यूजर बैठा है, इधर इंटरफेस बैठा है, तो इधर की इनपुट डाला इसने चैनल में, CPU पास गया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट मिला, तो सिंगल यूजर हो गया ना। हाँ सर, एक ही जन काम कर पाता है इसलिए सिंगल यूजर। आपका जो लैपटॉप है, आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है, वो भी सिंगल यूजर होगा ना। हाँ सर, सिंगल यूजर होगा। समझ के रखिए, सब जगह लागू हो जाता है। याद रखेंगे, जैसे मेरा फोन था वो सिंगल यूजर था, मैं अकेले यूज कर रहा था, मगर मल्टीटास्क करने दे रहा था। हाँ सर, और मेरा फोन ही, मैं सिंगल यूजर था, मेरे को सिंगल टास्क भी करने दे रहा था। जैसे मेरे फोन में जब मैं कॉलिंग पे किया तो सिर्फ कॉलिंग का दिया मेरे को परमिशन, तो मेरा फोन दोनों के जैसे व्यवहार कर रहा था ना। हाँ सर, इसलिए उसे सिंगल यूजर OS बोलते हैं। और उससे जोड़ करके आप लोगों से अपना कुछ पूछेगा, एग्जाम्पल तो आप बना लेंगे। ये क्या है? देयर आर सम ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल्स लाइक DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 3X, विंडोज 95, 97, 98, ऑल्सो इन मोबाइल फोन्स। मोबाइल में सिम्बियन OS सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। क्लियर हो गया? देखिए, एडवांटेज ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका क्या क्या एडवांटेज है, तो इसके एग्जांपल है सपोर्ट वन यूजर एट अ टाइम, एक समय पे एक ही यूजर को सपोर्ट करता है। इजी टू मेंटेन करना इजी, एक हाथ में, तो भाई एक हाथ में मतलब एक ही आदमी यूज कर रहा, तो इजी मैनेज करना। लेस चांस टू डैमेज, भाई एक ही आदमी इसको 4 आदमी के हाथ में आदान प्रदान होता है, टूट जाता है, एक ही आदमी रखा तो आराम से रखेगा। कॉन्सेंट्रेट ऑन वन टास्क, एक ही काम पे परफॉर्म कर रहा तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। उसका डिसएडवांटेज क्या है कि टास्क टेक लॉन्गर टू कंप्लीट, तो अगर वो बहुत सारे काम करना है तो बहुत अधिक समय लेगा। आइडियल टाइम इज हायर, भाई जो बहुत सारा टास्क कर रहा है और एक एक टास्क कर रहा है, इसमें आइडियल टाइम इसका थोड़ा ज़्यादा लेगा ना। हाँ सर, चलिए बस वही बताना था। ये था कि नहीं था यार? चलिए, ये तो लास्ट में आके भी कुछ नहीं मिला, यही ठीक था अपने लिए। चलिए, तो लगा दे रहा हूँ, दोनों का एग्जांपल आपको साथ में मिल गया। ठीक, बाकी आप इसके बारे में भी अपना लिस्ट बना के तैयार कर लेंगे। क्लियर हो गया? हाँ सर।
देखिए सिंगल यूजर का ये लिस्ट है, मल्टी यूजर का ये लिस्ट है, दोनों में आप लोगों को दे दिया। अब इससे बनने वाला क्वेश्चन आप लोगों को कोई दिक्कत डाउट नहीं करेगा। क्लियर हो गया? इसको बड़ा कर दिया जाए थोड़ा। एक काम करते हैं, हो गया सब एडजस्ट? हाँ सर। चलिए दोस्तों, दोनों पढ़ा दिए आप लोगों को एक साथ। हाँ सर। तो सिंगल यूजर के एग्जांपल है, सिंगल यूजर का विंडोज MS डॉस विंडोज 95 NT 2000 पर्सनल कंप्यूटर हो गया। हाँ सर। मेन फ्रेम में आइए, पर्सनल कंप्यूटर जाना, पीसी। हाँ सर, पीसी वही पर्सनल कंप्यूटर भी आपका एग्जांपल है सिंगल यूजर का, क्योंकि पीसी में केवल एक टाइम पे एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। हाँ सर। आपके मल्टी यूजर के कौन एग्जांपल है सर? मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं सर। मेन फ्रेम कंप्यूटर कैसे हैं? आप जैसे बताया चुका मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है तो आपको शुरू से पता है, इसलिए सब शब्दों को मैं पहले ही पढ़ाया था कि यहाँ के लिए कुछ अज्ञात मत रहे। सर मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? जैसे आप देखते हैं, आप किसी मॉल में गए और वहाँ सर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है और बहुत सारे अलग अलग काउंटर लगे बिलिंग बनने के लिए। वो सब सर बिलिंग के लिए 10 ठो पर्सनल कंप्यूटर लगे हुए हैं और 10 में 10 ठो यूजर खड़े हैं, तो मल्टी यूजर हो गया ना। मगर सब एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं। तो मेन फ्रेम जो है आपका, अब मॉल में जो दिखते हैं बिलिंग सेक्शन, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर लगा के रखे हैं बना करके आता है, फिर बिल बनाते हैं, सब बिल बनाने का काम कर रहे हैं, तो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं ना। हाँ सर। वो मगर यूजर कितने हो गए? बहुत सारे हो गए सर, जितने काउंटर क्या है बिलिंग काउंटर उतने सारे हो गए, तो मल्टी यूजर हो गया। हाँ सर, मगर सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसलिए एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो मल्टी यूजर काम करने देता है। हाँ सर। जैसे बैंकिंग सेक्टर वैसे ही कि बैंक में एक ही आपका सॉफ्टवेयर डला हुआ है, सिंगल बैंक में है ना, सॉफ्टवेयर डला हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डला हुआ है और उसमें पूरे बैंक का सारा काम उसी में जाकर के जमा हो रहा है ना। हाँ सर। तो मेन फ्रेम एग्जांपल हो गया। हाँ सर। IBM का जो AS400 था, देखिए पीछे हम पढ़े थे 390 के बाद 400, देखिए 10 बढ़ा करके आ गया भैया। IBM 390 दिखा, IBM 390। हाँ सर, IBM 390 दिख गया। हाँ सर। तो IBM 390 था मल्टीटास्क करने का एग्जांपल, IBM 4 है मल्टी यूजर का एग्जांपल। ठीक, तो IBM AS400 एग्जांपल हो गया। लाइनक्स देखिए, लाइनक्स फिर आया तो लाइनक्स देखिए पीछे आइए फिर से सर। लाइनक्स आपका एग्जांपल मल्टीटास्किंग का और लाइनक्स इज एग्जांपल ऑफ मल्टी यूजर का। तो ये पूछता है कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि मल्टीटास्किंग भी है, मल्टी यूजर भी है, तो एग्जांपल हो गया सर आपका लाइनक्स। ठीक। हाँ सर, याद रहेगा। इसलिए जैसे यहाँ पूछेगा डॉस से सर, सिंगल टास्किंग भी है डॉस आपका और सिंगल यूजर भी है आपका डॉस आपका। हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ सर। फिर यूनिक्स आपको दिख रहा है सर मल्टी यूजर है, तो यूनिक्स बार बार पूछता है कि यूनिक्स कौन सा मल्टी यूजर है, तो यूनिक्स आपका मल्टी यूजर है। ठीक। हाँ सर। तो आपको समझ में आ गया कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इनमें जो कॉमन है उससे दोनों जोड़ के पूछ सकता है। ठीक, लाइनक्स में आपको बताया। हाँ सर। चलिए इस लिस्ट के बाद आप लोगों को इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन समझ में भी आ गए, कहाँ ये इसका यूज हो रहा है। मॉल में बिलिंग सेक्शन में इसका यूज होता है, इसका हम लोग नॉर्मल जो घर में अपने यूज करते हैं, अपने कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं, अपने फोन पे काम कर रहे हैं, वो आपका सिंगल यूजर हो गया। मॉल में जो बिलिंग सेक्शन हो गया, बैंकिंग सेक्शन हो गया, रेलवे सेक्टर हो गया, जिसमें बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटर लगे हैं और सब एक ही सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, वो आपको जाएगा सर मल्टी यूजर। क्लियर हो गया? चलिए, टास्किंग पढ़ा दिए, यूजर पढ़ा दिए। आइए 1 मिनट समय देंगे, थोड़ा पानी पी लें। अच्छा, एक भाई, कल मैं सबका जब कमेंट चेक कर रहा था तो उसमें एक भाई का रिप्लाई था कि सर वीडियो 1 घंटे का बहुत ज़्यादा हो जाता है, 40 मिनट का केवल बनाइए। अगर आप लोग इस बात से सहमत है, सिर्फ 40 मिनट का वीडियो हमको मिले
तो मगर ये भी सोचिए जब 40 मिनट का मिलेगा तो 20 मिनट का जो वीडियो आपको बन एक्स्ट्रा हो रहा है, और 20 मिनट का एक्स्ट्रा क्लास आपको मैंने जोड़ जोड़ करके और उतना पढ़ना पड़ेगा ना क्लासेस एक्स्ट्रा। तो आप लोग जैसा बोलेंगे वैसा मैं बना दूंगा, है ना। तो आप लोग में उन भाई के आधार पर कितने लोग सहमत हैं कि भाई 40 मिनट का वीडियो बनाएं, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। तो आप बताइए कि नहीं सर, जैसा पढ़ा रहे वैसे ही पढ़ाइए सर, हमको इतना ही पढ़ना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। और अगर लगे कि नहीं सर बहुत बड़ा हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, आपका भी वही विचार है, तो आप बोलेंगे नहीं सर सही बात है 40 मिनट का बनाइए, तो मैं 40 मिनट का बना दूंगा, ठीक। चलिए मेरे को किसी में दिक्कत नहीं है, जैसा आप लोगों को भाई आ गया, हम तो आपका सेवा करने के लिए खड़े हैं भाई, है ना। जैसे तो पब्लिक सर्विस कमीशन, मैं हूँ, आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ आपका SSC, SSC में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं, स्टूडेंट सर्विस कमीशन हूँ मैं। आप जैसा ऑर्डर करेंगे स्टूडेंट लोग वैसे मैं सर्विस दूंगा आपको, ठीक। चलिए तो SSC सर याद रख लीजिए, ये बार कभी तो आप प्रतीक सर नाम से जानते हैं। चलिए भैया एक चीज विशेष बताना था, जो कभी कभी सिंगल लाइन में क्वेश्चन बनते हैं जिनको आपसे एकदम एग्जैक्ट याद रखेंगे, ठीक। तो उस चीज को ध्यान रखेंगे। सर पूछता है व्हाट इज एल्गोरिदम, तो एल्गोरिदम सीधा आपको जमा के नहीं देगा, उसका कोड लिख करके देगा, पूछेगा कि एल्गोरिदम क्या है, तो उसका लिखवा रहा हूँ, लिख लीजिए। मैं बता आपको बीच में कुछ ऐसे सिंगल लाइन आपको लेके आता हूँ, लाइन जो आपके एकदम अलग से होते हैं कवर। ये पूछेगा एग्जांपल, देखिए अ सेट ऑफ, लिख लीजिए अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप procedures for accomplishing a task, हिंदी में लिखवाऊंगा, चिंता मत कीजिए। accomplishing a task is known as a what, ठीक। इसमें लिखिए हिंदी में, किसी कार्य को पूरा करने के लिए चरण दर चरण, ये सब एग्जाम में क्या डायरेक्ट आते हैं और ये सब किसी सिलेबस में कवर नहीं होते हैं, इसको आपको वैसे ही जैसे मैं लिखा रहा हूँ वैसे ही कवर करना चाहिए। तो मैं नहीं चाहता बच्चों से किस तरीके का भी क्वेश्चन छूटे, इसलिए मैं उनसे हर तरीके की चीज कवर करता हूँ, है ना। और इतना पढ़ा दिया समझा दिया हूँ कि अब ये लिखूंगा बस और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए चरण दर चरण स्टेप बाय स्टेप, इसका मतलब, ठीक, प्रक्रियाओं का एक समूह या एक सेट डैश 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 खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, देखिए ऐसे करके आपको क्वेश्चन देता, तो आप क्या करते पता है, आप दोस्तों बस इतना ही करते, इस देखते आप सेट ऑफ प्रोसीजर्स, तो आप क्या याद आता, आपको याद आता सर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन याद आ जाता। और इस चीज बारीकी से ध्यान देंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोले तो क्या लेना है, सेट ऑफ प्रोग्राम बोले तो क्या लेना है, सेट ऑफ प्रोसीजर्स बोले तो क्या लेना है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोले, ध्यान देंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोले तो लेंगे आप, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम बोले तो लिखेंगे आप सॉफ्टवेयर,
और सेट ऑफ प्रोसीजर बोले, सेट ऑफ प्रोसीजर बोले, सेट ऑफ प्रोसीजर्स बोले, तो आप लेंगे एल्गोरिदम। क्लियर होगा? हाँ सर। चलिए, तो इसीलिए क्योंकि ये एग्जाम में आता और इन्हीं शब्दों में इंस्ट्रक्शन बोला है कि प्रोग्राम बोला है कि प्रोसीजर बोला है, ये लोगों को पता नहीं होता है और लोग इसमें कंफ्यूज हो करके हमेशा सर गलती करके आते हैं। इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए हमारे बच्चों को। इसमें बोला ना, इस चीज़ों पे ध्यान से दिलाता हूँ मैं, जो तुम अलग से होते हैं इसको किसी पुस्तक में ऐसे कवर नहीं किया गया रहता है, तो इसको अलग से बना करके लिख लेंगे अलग से। ठीक। हाँ सर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोले तो प्रोग्राम लेना है, सेट ऑफ प्रोग्राम बोले तो सॉफ्टवेयर लेना है, सेट ऑफ प्रोसीजर बोले तो एल्गोरिदम लेना है। ठीक है, फिर इसको यहाँ फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोले तो प्रोग्राम लेना है, और प्रोग्राम अगर नहीं दिया है तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का आंसर भी आप सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। ठीक, तो इसलिए यहाँ से एरो निकाल रहा हूँ, ऐसा ये भी ले सकते हैं। ठीक, इसका आंसर दोनों होगा। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम लेना है, प्रोग्राम नहीं दिया है तो सॉफ्टवेयर लेना है। ठीक। हाँ सर। और सर अगर दोनों दे दिया तो, दोनों दे दिया तो भी सॉफ्टवेयर ले लेना है, जब सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तभी प्रोग्राम लेना है। क्लियर हो गया? हाँ सर। सेट ऑफ प्रोसीजर तो है सर एल्गोरिदम लेना है। एल्गोरिदम क्या है सर? तो एल्गोरिदम सेट ऑफ प्रोसीजर्स है, अर्थात चरण दर चरण प्रक्रियाओं का एक समूह है कि कैसे उसको प्रोसेस कैसे करना है, तो उसे एल्गोरिदम बोलते हैं। इस बात को ध्यान बैठा लिए। इस एक लाइन पे जो लिखा है उसमें कंफ्यूजन इतना ज्यादा होता बच्चे को, आपको यही देता और एग्जाम में लिख के देता, सेट ऑफ प्रोसीजर इज प्रोग्राम, इज नोन एज प्रोग्राम, इज नोन एज सॉफ्टवेयर, इज नोन एज एल्गोरिदम, और इससे मैसेज जमा के देता और आप आगे गलती करके आते हैं यहाँ पे, दोस्त पक्का था यह फ्लो चार्ट। ठीक। चलिए भैया, ऐसे हम बोल दे सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप डायग्राम्स, सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप डायग्राम्स फॉर अकम्प्लिशिंग अ टास्क, ऐसा दे दिए तो आपको याद रखना है। अगर डायग्राम शब्द यूज किया तो लिखना है सर फ्लो चार्ट होता है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा क्रम समझाया जाता है कि हाँ सर कंप्यूटर होता है, इसका एक पार्ट होता है हार्डवेयर, इसका एक पार्ट होता है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के कितने पार्ट, इसका एक पार्ट होता है आपका इनपुट, इसका एक पार्ट होता है आउटपुट, है ना। फिर इनपुट में आप इसके बताएंगे सर के इनपुट दो टाइप के होते हैं, कि सर आपका डायरेक्ट इनपुट, आपका इनडायरेक्ट इनपुट। तो ये जो बना रहे हैं फ्लो चार्ट है, तो हाँ सर स्टेप बाय स्टेप आप बना रहे हैं, और क्या बना रहे हैं सर आप डायग्राम बना रहे हैं, तो फ्लो चार्ट बना रहे हैं, तो वही आपका फ्लो चार्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर डायग्राम शब्द यूज कर लेगा तो फ्लो चार्ट हो जाएगा। ठीक। हाँ सर, ये भी ध्यान रखेंगे। हाँ सर। चलो, बोला ना सब छाट के लाता हूँ मैं, जहाँ से बच्चों का सब क्वेश्चन कवर हो, कुछ गलती ना रहे उन लोग का। ठीक। चलिए, चलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, लिख के बताएंगे आप लोगों को। आप लोगों के लिए होमवर्क होना जरूरी नहीं, तो आप लोग पूरा लापरवाही हो जाता है आप लोगों का। जो आंसर देंगे उनका बाइज्जत उन सबका मैं नाम यहाँ पे जिक्र करके बताऊंगा, और उन सबको मैं शाबाशी भी दूंगा। ठीक। तो इतना में कौन शाबाशी का पात्र है, कौन इतना मेहनत करता है, हालांकि तो आपको याद होना चाहिए। देखिए सर, सी भाषा की खोज किसने की? सर सी प्लस प्लस भाषा की खोज किसने? देखिए जो इसका आंसर खोज के लिखेंगे एग्जाम में जब आएगा कि उनसे ही उसका आंसर बनेगा, बाकी सब भूल जाएंगे। तो सी बोलेगा तो किसने खोज की, सी प्लस प्लस बोला तो किसने खोज की, और फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है वो भी बताएंगे। ठीक। तो आपको इसमें एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन होमवर्क में यहाँ मिल रहे हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो लैंग्वेज, सी लैंग्वेज की खोज किसने की, सी प्लस प्लस लैंग्वेज की खोज किसने की, कंप्यूटर की खोज किसने की, या फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं। ठीक। तो ये तो सब बता देंगे, मुझे पता है, और ये दोनों बता के बताइए। क्लियर हुआ? चलिए,
एक और इसमें लिखवा रहा हूँ क्वेश्चन, अगर इसको ऐसा दे तो इसको भी देखेंगे, ये आपको पढ़ा चुका है इसलिए दे रहा हूँ क्वेश्चन में, इसको भी आप बताएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 आप समझ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है जो दे रहा हूँ ये ना, इस एग्जाम में यही देखने मिलेगा आपको एग्जैक्ट। और आप बोलेंगे सर हाँ देखने मिला और हम नहीं बना के आए, क्योंकि हम तो सर आपको होमवर्क बोले थे, हम किए नहीं, हम खोज के लिखे नहीं। चलिए अगर आपको दे दे ऐसे घुमा करके कि प्रोग्राम डिजाइन्ड टू परफॉर्म, program designed to perform specific task tasks related to managing computer resources are called और किस नाम से जाना जाता है, अर्थात प्रोग्राम डिजाइन्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज आर कॉल्ड, जो मैनेज करने का काम कर रहा है कंप्यूटर रिसोर्सेज को आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा वो बताएंगे आप लोग यहाँ पर। ठीक है, हिंदी में लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य, प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए कार्यक्रमों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताएंगे आप। ऑप्शन दे रहा हूँ आप लोगों को, चिंता मत कीजिए, ऑप्शन दे रहा हूँ, लिखिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कहलाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा लिखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर। तीसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चौथा आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक, तो बताएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इन चारों में से कौन सा एग्जाम्पल आप बताएंगे। आप लोग इसे कमेंट कीजिए, क्योंकि इससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद भी आपसे क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। और अगर नहीं बन रहा है दोस्त, तो बहुत ही भयावह स्थिति है, आपको पढ़ते पढ़ते 4 से 5 साल हो जाएगा, उसके बाद आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। फिर आप एक समय आएगा जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, जब आपके दोस्तों यारों में जो आप डंकी बोलते हैं, मैं तैयारी कर रहा हूँ पीएससी का, मैं तैयारी करूँगा, आप उनका 1 नंबर चूका, 2 नंबर चूका, 5 नंबर चूका। फिर एक समय आएगा जब लोग आपसे पूछने लगेंगे कितना नंबर से चूका है, निकला कि नहीं निकला। उस समय बहुत ज़्यादा आपको जिल्लत महसूस होगा, बहुत ज़्यादा आपको अंदर से अपने आप से बहुत ज़्यादा रुष्ट हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल जाएंगे। इसलिए उस स्थिति से बचने के लिए आज आप लोगों को आत्म एहसास कराने के लिए, है ना,
आत्मदर्पण दिखाने के लिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ, इसको लेके आया हूँ और इसका आंसर आप लोग करेंगे। और मैं देखना चाहूँगा कितने लोग हैं इनके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सही होता है। इसके साथ साथ ये तो ईजी है भाई, आप गूगल में खोज के लिखिए, कहीं से भी आप खोज के लिखिए, सी लैंग्वेज का खोज करता C++ और कंप्यूटर के फादर कौन है तो आप ये बता सकते हैं। तो ये तो क्वेश्चन है नहीं बहुत बड़ा, बहुत ईजी है। तो ये चारों क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, ये तो एक लाइन के हैं। और सबसे ज़्यादा जो जरूरी है क्वेश्चन का आंसर देना वो है आपका ये क्वेश्चन नंबर, ये नहीं कहाँ गया भैया आपका, क्वेश्चन नंबर 4 दीजिए आप मेन। ठीक, हाँ सर हम देंगे और इसका आंसर आप मुझे दीजिए। आप लोग सब पढ़ाए उस शब्दों पे ध्यान देंगे, है ना, उससे फिर आप लोगों को सब चीज़ समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, क्लियर? हाँ सर क्लियर हो गया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा, चिंता मत कीजिए। बताइए कंप्यूटर में मैं आपको बताया था सर, कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो क्या वो बूट होगा? नहीं सर, और कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं तो बूट करेगा ही किसको? सर बूट तो करता ही है ऑपरेटिंग सिस्टम को, और बूट का तो मतलब ही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को रोम से रैम में डालना। हाँ सर, तो किसी कंप्यूटर में किसी फ़ोन में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो बूट नहीं होगा, अर्थात आपका कंप्यूटर या फ़ोन चालू नहीं होगा। ठीक, ये भी बात ध्यान रखिएगा, इसको कूट में जमा के पूछेगा ना। हाँ सर चलिए, कंप्यूटर कार्य करने में मदद करता है सॉफ्टवेयर की सहायता से, इस सॉफ्टवेयर मदद करता है। चलिए चलिए अब वो हो गया भैया। अब आते हैं आप लोगों के लिए बाकी सब हिस्से पे। ठीक, चलिए देखिए आप लोगों के लिए हम एक बार आइए एक तो समझा ही सकते हैं। चल लिखिए सर, हम समझने वाले हैं आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। पढ़े थे ना हम लोग अलग अलग प्रकार? तो सर हाँ सर आप पढ़ाए थे। आइए दिखाओ कहाँ पढ़ाया था। देखिए कहाँ गए हो दोस्त? हाँ सर, सर इतने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम थे जिसमें आप हमको सिंगल यूजर, सिंगल टास्किंग, मल्टी यूजर सब समझा चुके हैं। हम इसमें देख रहे हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आप हमको पढ़ाने वाले हैं। चलिए तो टाइम शेयरिंग में हम आते हैं सीधा आपको। ठीक है, चलिए बाकी सब तो इजी इजी है यार, देखो उसको बेमतलब को पढ़ने का मतलब नहीं है। ठीक, हाँ सर, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेंगे जिसको आपको समझना है वो मैं पढ़ा दे रहा हूँ। चलिए लिखिए सर, टाइम शेयरिंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से स्पष्ट है, टाइम शेयर करेगा, अर्थात ये टाइम का अलग अलग स्लॉट बनाएगा। जैसे मान लीजिए आप 10 यूजर हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 घंटा आपको देगा, 1 घंटा आपको देगा, 1 घंटा आपको देगा, 1 घंटा आपको देगा, ऐसा करके। तो हाँ सर, जो टाइम का अलग अलग स्लॉट बना करके अलग अलग टाइम का स्लॉट उपलब्ध करा है वो आपको क्या है सर? टाइम शेयरिंग है। ठीक, और टाइम को शेयर कर रहे हैं ना। हाँ सर, हमारे टोटल 10 घंटे का समय था तो 10 लोग में अलग अलग शेयर कर रहा है, इसलिए टाइम का शेयर कर रहा है, एक एक अलग अलग टाइम का पैकेज बना के, टाइम का शेड्यूल बना करके। ठीक, तो इसी को घुमा घुमा पूछता है। चलिए आइए देखते हैं। चलिए देखिए देखिए, इसमें हम पूरा कहानी नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम काम चीज लिखेंगे कि प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक कार्य, ठीक, ये आपका
प्रत्येक कार्य, इच टास्क, तो प्रत्येक कार्य को निष्पादित करने के लिए और इस टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हाँ सर, कुछ समय दिया जाए, या गिवन सम टाइम, वही है, बस परिभाषा लिखा रहा हूँ, जो समझा दिया वही है। इस गिवन सम टाइम, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, क्या बोल लिख रहे हैं सर, हम सब समझा देता हूँ, पता है ना आपको, ये तो निश्चिंत होकर बैठिए, आप कॉपी किताब छोड़ दीजिए। और इस तरीके से प्रत्येक कार्य इच टास्क के लिए अलग अलग, अब देखिए इच टास्क के लिए, प्रत्येक कार्य के लिए, सिंगल कार्य के लिए उसको एक अलग पर्टिकुलर टाइम देते जाएगा। इस तरीके से पूरे सारे कार्यों के लिए, सारे कार्य इस तरीके से, इस नियम को फॉलो करते हुए सारे कार्य के लिए, सारे कार्य के लिए इच टास्क करते हुए समय दिया जाए। मैं सब समझा दूंगा चुटकी में, बस आप लिख लो, सारे कार्य के लिए समय दिया जाए, माने काम भी पूरा होगा और सब उसके जितने खंड है उस सब के लिए अलग अलग टाइम भी रहेगा। और सारे कार्य के लिए समय दिया जाए, क्यों दिया जाए समय दिया जाए, हर पूरे कार्य के लिए सबको अलग अलग टाइम क्यों दिया जा रहा है, सबको हर एक एक्शन को, हर एक टास्क को अलग अलग टाइम दिया जा रहा है, ताकि प्रक्रिया या प्रोसेस, ताकि सभी प्रक्रिया इच एंड एवरी, या प्रत्येक प्रक्रिया ताकि सभी या प्रत्येक प्रक्रिया बिना किसी समस्या के निर्बाध रूप से चले। अर्थात इसमें जो, मान लीजिए, अब आपको मैं चुटकी में समझाऊंगा, ये चीज आप थ्योरी और लिखने का काम है, लिखना है आपको, दे देता हूँ, इसे लिख लिए। अब उसमें टाइम शेयरिंग होता क्या है, या कहाँ इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, आइए मैं समझाऊँ आपको कहाँ इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। तो आप समझेंगे कि कहाँ पे हम इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज या उपयोग कर रहे हैं, वो आप समझ लेंगे। ठीक है, चलिए समझाता हूँ, हम देखेंगे। आप लोग चुटकी बजाते हुए समझ लेंगे इसको। क्या, चुटकी बजाते हुए। सर कैसे चुटकी बजाएंगे, आप बोलिए बस इतना, सर कैसे, और देखिए समझ में आ गया। देखिए चुटकी बजाते कैसे, मैं मान लीजिए मैं प्रतीक सर, आप लोग बहुत मेरे को प्यार दिए, बहुत सपोर्ट किया और मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया और आप लोगों के लिए फ्री में पूरा कोचिंग वगैरह चला रहा हूँ और बहुत पैसे वाला हो गया हूँ। ठीक, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं एक कार का कंपनी खोलता हूँ, ऐसी कार की कंपनी खोलूंगा जो आपके हवा से चलेगी, हवा से एनर्जी लेकर के। ठीक, हाँ सर, तो कैसे होगा सर, पहले मैं क्या बोलूंगा कि चल उसका एक चेसिस बनाइए, स्टेप 1, ये बन गया उसका चेसिस। ठीक, सर इस चेसिस में सेकंड स्टेप रहेगा, उस चेसिस में इंजन फिट कीजिए, इंजन फिट करना। सर स्टेप 3 रहेगा मेरे कार का मैं ऊपरी बॉडी बनाऊंगा, चेसिस हो गया। ठीक, या टायर फिट करूंगा, तीसरे स्टेप में टायर फिट करूंगा, मान लीजिए।
टायर फिट हो गया। ठीक, और चौथे स्टेज में होगा किसका, पेंटिंग वेंटिंग होगा, पेंटिंग डेंटिंग हो, चमका दिया जाएगा जब फिनिशिंग का काम, तो मस्त मेरा कार बन करके रेडी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये एम्बेसडर वाला कार है पूरा फुल। ठीक, हाँ सर, अब मेरे मस्त कांच लग गया, मस्त इसमें हैंडल लग गया। ठीक है, हाँ सर, मस्त यहाँ से अपन गेट बन गया। ठीक, तो भाई क्या हुआ, ये मेरा स्टेप 1 है, या पहला टास्क होगा मेरा, ये पहला टास्क, दूसरा टास्क, सर तीसरा टास्क, सर चौथा टास्क। और ये सब काम कौन कर रहे हैं, मैं पूरा एडवांस वाला बनाया, सब मेरा काम जो है रोबोट लोग कर रहे हैं। कौन, रोबोट लोग कर रहे हैं दोस्त। हाँ सर, तो पहला जो रोबोट है मेरा, वो अपना पहला टास्क हो गया, वो चेसिस को बनाएगा। दूसरा रोबोट चेसिस में इंजन फिट करेगा। तीसरा रोबोट उसमें टायर फिट करेगा। चौथा उसका पूरा पेंटिंग डेंटिंग करेगा। हाँ सर, तो परफॉर्म ईच टास्क, तो इसको एक टाइम देता है, ये वाले टास्क को करने के लिए इसको टाइम दे रहा है। चेसिस बनाने में इसको दे रहा है, मान लीजिए 2 घंटे का समय दे रहा है इसको हर चेसिस 500 कार बनना है, तो प्रत्येक 2 घंटे में चेसिस बनाएगा वो। ठीक, इसको दिया जा रहा है आपका इंजन फिट करना, बहुत छोटा सा काम है, तो इंजन फिट करने का काम को दे रहा है, मान लीजिए 1 आवर दे रहा है, 1 आवर का समय दे रहे हैं अपन इसको। जो तीसरा टास्क है आपका टायर फिट करना, इसको समय दे रहे हैं अपन केवल 30 मिनट का। चौथा टास्क जो है इसको अपन समय दे रहे हैं अपन फिनिशिंग का, तो समय लगता है 5 आवर का। अर्थात मेरा हर एक टास्क के लिए एक एक सिंगल टाइम दिया गया है। हर एक टास्क के लिए सिंगल टाइम दिया गया, हर एक टास्क के लिए सिंगल टाइम दिया गया, हर एक टास्क के लिए सिंगल टाइम दिया गया। इस तरीके से मेरे सारे टास्क के लिए अलग अलग टाइम दिया गया, और मेरा सारा टास्क अपने पर्टिकुलर टाइम में होते हुए भी पूरा हो गया, मेरा पूरा टास्क कंप्लीट हो गया। अर्थात कंप्लीट टास्क इज इक्वल टू कंप्लीट टाइम, ईच टास्क इज इक्वल टू ईच टाइम। इसका फायदा क्या होगा कि चेसिस बनाने वाले को, जो चेसिस बना रहा है, ये जो इंजन का काम यहाँ पर करते हैं इंजन, ये करता टायर का काम टायर, ये करता आपके फिनिशिंग का काम फिनिशिंग। समझते हो, चुटकी बजाते हुए। सर चेसिस बनाने वाले को ये टेंशन नहीं है कि उसको इंजन फिट करना है, इंजन फिट करने वाले को ये टेंशन नहीं है कि उसको चेसिस बनाना है या टायर फिट करना है। टायर वाले को ये दोनों करने की टेंशन नहीं है, उसको सिर्फ अपना टायर का काम देखना है। और फिनिशिंग का सिर्फ फिनिशिंग वाले को चिंता है, बाकी तीनों को चिंता नहीं है। अर्थात इससे होता ही है कि हर एक पर्टिकुलर टास्क को उसका पर्टिकुलर टाइम में मिलता है, कि इतने ही टास्क में आपको काम कंप्लीट करके सेकंड वाले रोबोट को देना है, थर्ड वाले को, फिर थर्ड वाले से फोर्थ वाले को, और आपको इस पर्टिकुलर टाइम में आपको सिर्फ ये एक सिंगल काम ही करना है। इससे होता क्या है कि आदमी से गलती नहीं होती है। जब एक ही आदमी को बहुत सारा काम करने दे दोगे तो उससे गलती होने के चांसेस है। मगर पर्टिकुलर व्यक्ति को कोई एक काम सिखाओगे, वही काम उसको आप देखो। जैसे कि बढ़ई है, मान लीजिए मिट्टी का बर्तन बनाने वाला, उसको मैं लिया, उसको बोला तू मिट्टी का बर्तन बना, तू लोहार का हथियार भी बना, और तू जाकर के कारपेंटर का बढ़ई वाले काम भी कर, तो वो पूरा सबको गुड़ गोबर कर देगा। मगर अगर मैं बढ़ई का काम बढ़ई को दिया, ठीक है, कारपेंटर काम कारपेंटर को दिया, और इस तरीके से मैं पूरा घर बनवा रहा हूँ, तो भाई ईटा जोड़ाई काम किसी अच्छे को दिया, बीम न्यू वाला काम किसी बीम न्यू वाले को दिया, है ना, प्लस्तर करने वाला प्लस्तर वाले को दिया, डेंटिंग पेंटिंग का काम डेंटिंग पेंटिंग का वाले दिया, वायरिंग वाले काम वायरिंग वाले को दिया, नल फिट करने वाले प्लम्बर का काम प्लम्बर को दे दिया, है ना, फिर टाइल्स लगाने का टाइल्स वाले को दे दिया। तो इससे क्या होगा कि सर आपका हर पर्टिकुलर टाइम में वो काम अच्छे से हो भी जाएगा। वो अपना पर्टिकुलर मैं इतने दिन में आपको करके दे दूंगा भैया, आपका घर खड़ा करके मैं इतने दिन में दे दूंगा, मैं वायरिंग फिट करके इतने दिन में दे दूंगा। तो इस तरीके से पूरा घर भी आपका बन जाएगा, पर्टिकुलर टाइम भी आपको उसमें मिल जाएगा, और आप पता चल जाएगा कि मेरी पूरी गाड़ी 2 + 1 3 5 8 8.5 घंटे में बन के मेरी एक गाड़ी रेडी हो जाएगी। वैसे 6 महीने में बन के मेरा पूरा घर रेडी हो जाएगा। तो समझ गया कि हाँ सर, हमको अच्छे समझ आ गया। तो वही लिखा हुआ देखिए कि प्रत्येक कार्य इस टास्क को निष्पादित करने के लिए कुछ समय दिया जाए, गिवन सम टाइम। तो हाँ सर, और सारे कार्य के लिए समय दिया जाए ताकि सभी कार्य, प्रत्येक प्रक्रिया बिना किसी समस्या के निर्बाध रूप से चले ना। अर्थात जब आप घर बनाते हैं, जब आप घर बना रहे हैं, मैं चेसिस नहीं, गाड़ी चेसिस आप समझेंगे भी नहीं, आप घर बना रहे हैं और आपको अभी कॉलम बीम दिया है नहीं है, और उसी समय आप बोलेंगे टाइल्स फिट कर, कैसे करेगा?
सब स्टेप बाय स्टेप ही होगा ना कि हाँ सर पहले कॉलम खड़ा होगा, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होगा, तब उसमें टाइल्स लगने का काम होगा, है ना। हाँ, तो ऐसी वाली बात है कि स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 ही आएगा, और सबको सबके बाद सबका टाइम आएगा। बोलते हैं ना अपना टाइम आएगा, बस वही वाली बात है कि अपना टाइम आएगा, जब जिसका टाइम आएगा वो काम करते जाएगा, और वो काम करके आपके कार्य को अंजाम देता जाएगा। तो आप पूरा अच्छे समझ चुके हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, चलिए, तो टाइम शेयरिंग आप समझ लिए, आप लोग से समय निकल गया होगा शायद, है ना। चलिए, तो अब टाइम शेयरिंग समझ कर रख लीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट क्लासेस का आगे हम कंटिन्यू कर लेंगे। तो यही अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि ऐसा टाइम शेयरिंग क्या करने का मतलब, इसको क्यों ऐसा किया जाता है, ताकि आदमी एफिशिएंट हो जाए, किसी के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा ना रहे, है ना। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऐसी काम करता है कि जिसका जो काम है, मैंने पेंट बनाने वाला काम तो MS पेंट को दे दिया, वर्ड वाला काम MS वर्ड को दे दिया, पावर पॉइंट वाला प्रेजेंटेशन वाला काम MS पावर पॉइंट को दे दिया, ऐसा आप समझ के चलिए बस। ठीक, हाँ सर। और उसी में आपको देखिए आपका अकाउंट वाला काम टैली को दे दिया, हाँ सर। वीडियो प्ले करने का काम VLC को दे दिया, हाँ सर। तो ऐसी है कि सब काम को अपना पर्टिकुलर काम में बांट दिया वो। ठीक, बस वैसे ही आपको समझना है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और आपको अपने गुरुजी का जो क्वेश्चन दिया हूँ वो क्वेश्चन का आप आंसर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर मैं दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।